पलवल में एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक पर लाठी डंडों, लोहे की रॉड व चाकू से हमला कर दिया गया। आरोपियों के डर से डरे सहमे पीड़ित युवक ने एसपी को लिखित शिकायत देकर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित ने पुलिस पर आरोप लगाया कि जिन लोगों ने पंचायती जमीन पर कब्जा किया हुआ है, उन्होंने उसके साथ मारपीट की और पुलिस ने पैसे लेकर आरोपियों को दर्ज मुकदमे से बाहर कर दिया। वीडियो में एक युवक की लाठी डंडे व चाकू से मारपीट करते ये लोग गुघेरा गांव के दबंग लोग हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने गांव की पंचायती जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिनकी शिकायत पर गांव गुघेरा निवासी प्रदीप ने विभागीय अधिकारियों से की है। उसके साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गई। खून से लथपथ युवक को आसपास के लोगों ने बचा लिया। पीड़ित प्रदीप ने बताया कि गाँव निवासी कुछ लोगों ने गाँव की पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे किए हुए हैं, जिनकी शिकायत उसने विभागीय अधिकारियों से की। पीड़ित अपने निजी काम से पलवल की शेखपुरा मार्केट में आया हुआ था। उसी दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और लाठी डंडे, लोहे की रॉड व चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन कुछ आरोपियों को पैसे लेकर मुकदमे से बाहर निकाल दिया गया। पता लगा है कि वीडियो 8 महीने पुराना है, जिसकी पीड़ित ने एसपी को शिकायत देने के बाद अब वायरल किया है। वहीं इस बारे में शहर थाना प्रभारी अनूप कुमार का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया था। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ की गिरफ्तारी बकाया है, जिनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीड़ित ने एसपी साहब को जो शिकायत दी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, मैं मीडियम के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि मैंने गांव घोघेरा में हो रही मुश्तिल के 24 में 9, 12, 13, 18 में अवैध कब्जे हो रहे थे। उनके खिलाफ मैंने ये मुद्दा उठाया था, जिसमें कि उन अवैध कब्जाधारियों ने हमें गांव से भगा दिया, हमारे घरों को सारों को तोड़ फोड़ दिया तथा घरों को भी लूट लिया जो भी सामान था। और हम गांव से भगाने के बाद में जब मैं अब शेखपुरा मार्केट में जा रहा था, तो उन लोग 30-35 लोगों ने मतलब मुझे घेर लिया, जिसमें कि मैंने सिर्फ 8 आदमियों के नाम बताए थे, जिसमें कि 8 आदमियों से भी पता नहीं उन्होंने 2 को निकाल दिया है, और जो अन्य थे उनको मैं जानता नहीं है, उनको मैंने नाम नहीं लिखा। उन लोगों ने मुझ पर जानलेवा हमला किया और कहा कि तुझे जान से मार देंगे अगर तूने अवैध कब्जों की शिकायत वापस नहीं ली। और सर, किस चीज़ से हमला किया था आप पे? उन्होंने, उनके पास चाकू थी, रॉड थी और उन पे अवैध हथियार भी थे सर, जिनके मुझ पर फ़ोटो भी हैं अवैध हथियारों के। फिर आपने क्या क्या शिकायत दी पुलिस को? मैंने शिकायत सिटी थाना में दी, जिसमें उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। और जो मुझसे छोटे की घरवाली है, उसमें भी मार लगाई है 12/8/2020 को। उसका मेडिकल कटा हुआ 11 महीने बाद ये शिकायत है, जिस पे कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस द्वारा। आज मैं एसपी साहब से मिल के आया हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया है कि तुम्हारे मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। और 13/7/2020 को उन्होंने जगन वाइफ विजय की घरवाली में मार लगाई थी, उसका भी मेडिकल कटा हुआ है, लेकिन कोई उस पर मुकदमा पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इनको, उन दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और इस पुलिस प्रशासन जो इन मिले हुए लोग हैं जिन्होंने पैसे खा रखे हैं, इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। एसपी साहब के सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ 1 साल पुराना झगड़े का। कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं, खून से लथपथ है एक व्यक्ति। उसने आरोप लगाया कि पुलिस ने कुछ लोगों को इसमें निकाल दिया। एसपी साहब को हाल ही में उसने एक शिकायत तोड़ दी है। कुछ ज़मीन जो पंचायत की है उसके अवैध कब्जे का मामला बताया जाए। ये प्रदीप घोघेरा का रहने वाला है, और इन्होंने, सरकार ने पंचायत ज़मीन से इनको प्लॉट दिए थे गरीब को। इनका उस प्लॉटों के ऊपर चाचा ताऊ में आपस में विवाद है, तो इन दोनों पार्टियों का झगड़ा हुआ है। दोनों को अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं और उसकी कार्रवाई की जा रही है। दोषी कुछ गिरफ्तार कर लिए हैं, कुछ इनमें रह रहे हैं, और सबके बयान वगैरह अंकित करके पूरी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई इसके अलग कोई इससे मैटर है तो उसकी भी हम कार्रवाई करेंगे, हमारे सामने आए और पेश करें दरखास्त वगैरह। किरण के बारे हम मारपीट हो लिया अलग मामलों में। अब हाल ही में शिकायत दी, क्या आरोप लगाया है इसमें एसपी साहब के सामने? ये कहा जी मेरे मुकदमे दर्ज नहीं कर रहे। ये इसके भाई के चोट लगी थी, यहाँ गौतम फोटो स्टेट की दुकान है, उसके भाई के चोट, उसके गौतम के बयान पे वो पर्चा दर्ज किया हुआ है। और इसके चोट लगी थी यहाँ शेखपुरा में, उसके वो भी मुकदमा हमने दर्ज किया हुआ है, जिसमें ये मुद्दई हैं। जब भी इनका झगड़ा हो हमने वही तुरंत मुकदमा दर्ज किया है। अगर कोई रह भी रहा है तो हम उसकी फिर भी मदद करेंगे, उसकी कार्रवाई करेंगे। सर, मैं मीडियम के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि मैंने गांव घोघेरा में
होराई मुस्तील के 24 में 9, 12, 13, 18 में अवैध कब्जे हो रहे थे। उनके खिलाफ़ मैंने ये मुद्दा उठाया था, जिसमें कि उन अवैध कब्जाधारियों ने हमें गांव से भगा दिया, हमारे घरों को सारों को तोड़ फोड़ दिया तथा घरों को भी लूट लिया जो भी सामान था। और हम गांव से भगाने के बाद में जब मैं अब शेखपुरा मार्केट में जा रहा था तो उन लोग 30-35 लोगों ने मतलब मुझे घेर लिया, जिसमें कि मैंने सिर्फ 8 आदमियों के नाम बताए थे, जिसमें कि 8 आदमियों से भी पता नहीं उन्होंने 2 को निकाल दिया है और जो अन्य थे उनको मैं जानता नहीं है, उनको मैंने नाम नहीं लिखा। उन लोगों ने मुझ पर जानलेवा हमला किया और कहा कि तुझे जान से मार देंगे अगर तूने अवैध कब्जों की शिकायत वापस नहीं ली। और सर किस चीज़ से हमला किया था आप पे? उन्होंने उनके पास चक्कू थी, रॉड थी और उन पे अवैध हथियार भी थे सर, जिनके मुझ पे फ़ोटो भी हैं अवैध हथियारों के। फिर आपने क्या आगे शिकायत दी पुलिस को? मैंने शिकायत सिटी थाना में दी, जिसमें उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। और जो मुझसे छोटे की घरवाली है उसमें भी मार लगाई है 12/8/2020 को, उसका मेडिकल कटा हुआ। 11 महीने बाद ये शिकायत है, जिस पे कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस द्वारा। आज मैं एसपी साहब से मिल के आया हूँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि तुम्हारे मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। और 13/7/2020 को उन्होंने जगन वाइफ विजय की घरवाली में मार लगाई थी, उसका भी मेडिकल कटा हुआ है, लेकिन कोई उस पर मुकदमा पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इनको उन दोषियों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और इस पुलिस प्रशासन जो इन मिले हुए लोग हैं जिन्होंने पैसे खा रखे हैं, इनके खिलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जाए।